हेलो फ्रेंड्स, मैं सौरभ सलोना द रियल स्टडी सर्कल चैनल में आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इंडियन ज्योग्राफी का न्यू टॉपिक, जिसका नाम है भारत के द्वीप समूह। तो दोस्तों, आज ये जो टॉपिक है इसे हम फुल डिटेल में जानेंगे और इसके साथ ही साथ हम इसे देखेंगे मैप में भी कि ये जो द्वीप है कहाँ स्थित है। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में उन सभी द्वीप के बारे में देखेंगे जो कि एग्ज़ाम में काफ़ी बार पूछे जाते हैं, और उनके बारे में भी देखेंगे जो एग्ज़ाम में पूछने की संभावना है और जो कि इम्पोर्टेंट है। और आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो पहला जो द्वीप है वह है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। तो ये जो यहाँ से दिख रहे हैं आपको ये द्वीप छोटे छोटे, तो ये जो है हमारे उत्तरी अंडमान है। और जैसे कि अभी हम आपको बताने जा रहे हैं कि जो दो द्वीप समूह जो होते हैं उनके बीच जो जल संधि होती है, मतलब जो दो द्वीप समूह को अलग करता है वह जल संधि, वो जल संधि होती है। दो द्वीप को अलग करने वाली जो रेखा होती है उसे जल संधि कहते हैं। तो ये जो उत्तरी अंडमान है यह, और यहाँ है कोको द्वीप, जो कि इन दोनों को जो अलग करती है वो है कोको जल संधि। तो दो द्वीप को अलग करने वाली जो रेखा वगैरह होती है इसे कहते हैं जल संधि। और इसे जल संधि को हम आपको डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तो इसके बाद है सबसे पहला उत्तरी अंडमान। उत्तरी अंडमान जो है इसकी सर्वोच्च चोटी है सैंडल पीक, जिसकी ऊंचाई है 735 मीटर। ये पूरे अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है इसकी सर्वोच्च चोटी है, जो कि उत्तरी अंडमान में स्थित है। तो इसकी ऊंचाई है जो कि काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो 735 मीटर। दोस्तों, यहाँ मीटर है, 735 मीटर। तो इसकी सर्वोच्च चोटी की ऊंचाई, जो कि उत्तरी अंडमान के पूर्व तरफ नारकोडम द्वीप है। उत्तरी अंडमान के पूर्वी तरफ, जो कि उत्तरी अंडमान जो है इसके पूर्व तरफ क्या है, नारकोडम द्वीप, जहाँ एक पूरे संपूर्ण एशिया का सुषुप्त ज्वालामुखी है। जो संपूर्ण दक्षिण एशिया है उसका सुषुप्त ज्वालामुखी कहाँ है, तो है नारकोडम द्वीप। और नारकोडम द्वीप कहाँ पड़ता है, तो यह पड़ता है उत्तर अंडमान के पूर्वी तरफ। इसके बाद देखते हैं, और जैसे कि अभी हमने बताया आपको जल संधि के बारे में, तो ये जो उत्तर अंडमान है, उत्तरी अंडमान और मध्य अंडमान, इन दोनों को भी एक जल संधि अलग करती है। और ये काफ़ी बड़ी नहीं है, छोटी है। और जो मध्य अंडमान जो है इसकी सर्वोच्च चोटी माउंट डियोवेली है, जिसकी ऊंचाई 515 मीटर है। तो दोस्तों, ये जो जितनी भी पहाड़ी है जिनकी ऊंचाई है हाईएस्ट, इन्हें याद रखना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि एग्जाम में काफ़ी बार इनसे ही क्वेश्चन सीधा पूछ लिया जाता है कि मध्य अंडमान की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, या अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं। और जो कि हमने अभी देखा, और मध्य अंडमान के दक्षिण में, ये जो मध्य अंडमान है इसके दक्षिण में और पूर्व में, दक्षिण पूर्व यानी कि दक्षिण पूर्व में, ठीक है, भारत का बेरल द्वीप, जहाँ संपूर्ण दक्षिण एशिया का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। यहाँ सुषुप्त ज्वालामुखी दोस्तों, और यहाँ सक्रिय ज्वालामुखी है। और एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। और इसके बाद आता है दक्षिणी अंडमान। तो ये जो अंडमान जो निकोबार है ये दोनों अलग अलग है, अंडमान अलग है और निकोबार अलग है। और जो कि अंडमान को भी 3 भागों में बांटा हुआ है, उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान और दक्षिणी अंडमान, और 4 भागों में दोस्तों। तो एक और है लघु या लिटिल अंडमान। तो अंडमान जो निकोबार जो है केवल अंडमान को ही 4 भागों में बांटा हुआ है। उसके बाद आता है निकोबार, जो कि कार निकोबार और ग्रेट निकोबार 2 भागों में बटा हुआ है। तो दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान जो है इनके बीच पड़ता है डुंकन पास। ये डुंकन पास जो है दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान के मध्य है। और दक्षिणी अंडमान जो है इसकी सर्वोच्च चोटी कोयोब है, जिसकी ऊंचाई है 460 मीटर। और यहीं राजधानी पोर्ट ब्लेयर है, जो कि दक्षिणी अंडमान जो है यहीं अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर है, जहाँ इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी है, पोर्ट ब्लेयर। और यहीं सेल्यूलर जेल है,
सेल्यूलर जेल दोस्तों, इसे काला पानी, जैसे काला पानी की सज़ा होती है ना, वो यही होती है और इसे ही काला पानी कहा जाता है, सेल्यूलर जेल। अभी हम जब आपको मैप में बताएंगे तो इसके बारे में भी दिखाएंगे। और इसके बाद है लघु या लिटिल अंडमान। लघु या लिटिल अंडमान, ये रहा लघु या लिटिल अंडमान। और ये कुछ द्वीपों का निर्माण ज्वालामुखी क्रिया द्वारा हुआ है। ये जो इनमें से जो द्वीप है, इन सभी में से, ये सभी द्वीप है अंडमान निकोबार के, इन सभी में से कुछ का निर्माण तो ज्वालामुखी द्वारा हुआ है। जैसे कि ज्वालामुखी जब लावा निकलता है, फटता है, तो उसकी जो लावा ठंडा होता है उसके कारण हुआ है। और जब हम आपको पूरा वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ाएंगे तो उसमें हम आपको डिटेल से बताएंगे कि ज्वालामुखी क्या है, और मतलब इसके बारे में पूरे फैक्ट बताएंगे। और इसके बाद है हमारे लघु लिटिल अंडमान जो है, इसे लघु या लिटिल अंडमान और कार निकोबार, इन दोनों के बीच पड़ता है 10 डिग्री चैनल। तो काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है कि 10 डिग्री चैनल किसे अलग करता है, तो वह है लघु या लिटिल अंडमान और कार निकोबार को, इन दोनों को अलग करने वाला चैनल 10 डिग्री चैनल। और इसके बाद है कार निकोबार और लघु अंडमान, इन दोनों के बीच पड़ता है सोमब्रोरो चैनल पड़ता है, कार निकोबार और लघु अंडमान के मध्य। इसके बाद है ये लघु अंडमान, यही लघु अंडमान और ये दोनों एक ही है। इन दोनों के बीच पड़ता है 10 डिग्री चैनल और सोमब्रोरो चैनल, दोनों पड़ते हैं। और इसके बाद है दोस्तों ग्रेट निकोबार। जो ग्रेट निकोबार जो है, ये इसका अंतिम बिंदु है अंडमान निकोबार का, अंतिम द्वीप है। अंतिम बिंदु तो इंदिरा पॉइंट है और अंतिम द्वीप है ग्रेट निकोबार, यही इंदिरा पॉइंट स्थित है। इंदिरा पॉइंट कह दो या पारस पॉइंट या पिग्मलियन पॉइंट, तो इसके कई नाम हैं। और इसकी सर्वोच्च चोटी जो है माउंट थिलियर है, जिसकी ऊंचाई 465 मीटर है। और ये जो ग्रेट निकोबार जो है, यह और सुमात्रा, इंडोनेशिया का जो द्वीप है सुमात्रा, इन दोनों के बीच पड़ता है 6 डिग्री चैनल या ग्रेट चैनल। 6 डिग्री चैनल को ग्रेट चैनल भी कहा जाता है। तो इसके अलावा भी हम और द्वीपों के बारे में जानते हैं, और उसके बाद हम देखेंगे सभी द्वीपों को मैप से। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट द्वीप। तो दोस्तों, संपूर्ण अंडमान और निकोबार में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन मिलते हैं। तो जो कि उत्तर में 23 डिग्री मकर रेखा, 23 डिग्री कर्क रेखा और दक्षिण में 23 डिग्री मकर रेखा के बीच जितना भी क्षेत्र होता है, इन सभी में पाई जाती है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। और यहाँ की जो जलवायु होती है वो उष्णकटिबंधीय होती है, इसी वजह से यहाँ उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। और यहाँ बहुत अधिक जैव विविधता पाई जाती है। जैव विविधता जैसे कि डिफरेंट टाइप के जो वनस्पति है और एनिमल्स है, इनसे ये सभी के विभिन्न प्रकार की जनजाति जाति पाई जाती है। इस कारण इसे हॉटस्पॉट में शामिल कर लिया गया है। हॉटस्पॉट यानी अत्यधिक जैव विविधता संपन्न वाला स्थान, क्योंकि यहाँ भिन्न प्रकार के जो कि वनस्पति और एनिमल्स वगैरह पाए जाते हैं, इसे कहते हैं जैव विविधता। इसके बाद है नेक्स्ट द्वीप जो कि है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप में टोटल 36 द्वीप है, जहाँ टोटल जो द्वीप है लक्षद्वीप में वो है 36, और जिसमें से आबादी होती है केवल 10 पर। और अगर अंडमान और निकोबार में देखा जाए तो वहाँ टोटल मिला के कुल छोटे बड़े जितने मिला के 576 के लगभग द्वीप हैं। और ये जो द्वीप हैं इनका निर्माण मुंगे या प्रवाल इनके द्वारा निर्मित है, मुंगे या प्रवाल के द्वारा निर्मित है। ये जितने भी द्वीप हैं, सबसे पहले आता है अमिनी द्वीप। अमिनी द्वीप आता है, उसके बाद जो है उसके बाद लक्षद्वीप या लकार द्वीप, जिसकी राजधानी
कवारत्ती जो लक्षद्वीप की राजधानी है वह यहीं स्थित है, लकार द्वीप में या लक्षद्वीप में कवारत्ती जो कि इसकी राजधानी है। और कवारत्ती जैसे लक्षद्वीप और मिनिकॉय, तो इन दोनों के जो बीच जो चैनल पड़ता है वो होता है 9 डिग्री चैनल। ये जो चैनल दिख रहा है दोस्तों, यह है 9 डिग्री चैनल लक्षद्वीप और मिनिकॉय में। और अगर मालदीव और मिनिकॉय में देखा जाए तो यहाँ पड़ता है 8 डिग्री चैनल। तो ये काफ़ी बार एग्जाम पूछा जाता है 8 डिग्री चैनल कहाँ स्थित है, तो वह है मिनिकॉय और मालदीव में। और 9 डिग्री की चैनल कहाँ स्थित है, तो वो है मिनिकॉय और लक्षद्वीप में या लंकार द्वीप में। और इसके बाद है नेक्स्ट द्वीप जो कि हम देखते हैं, तो इसके बाद है पम्बन द्वीप। पम्बन द्वीप जो है तमिलनाडु के मन्नार की खाड़ी में स्थित है, तमिलनाडु के मन्नार की खाड़ी में स्थित है। और मन्नार नाम का यहाँ एक जो द्वीप भी है जगह, और उस द्वीप और जो तमिलनाडु है उसके बीच जो पड़ती है वो है मन्नार की खाड़ी। और जो मन्नार की खाड़ी में है जो स्थित है वो है पम्बन द्वीप। और ये जो दोस्तों जो पम्बन द्वीप जो है ये आदम ब्रिज का ही हिस्सा है, और इसी पर रामेश्वरम भी स्थित है। और इसके बाद है वेलिंगटन द्वीप। वेलिंगटन द्वीप ये केरल की वेम्बनाड झील में स्थित है। जो केरल की जो झील है इसमें ही स्थित है वेलिंगटन द्वीप। इसी पर सबसे छोटा नेशनल हाईवे जो कि NH-47A, जिसकी कुल लंबाई है 6 किलोमीटर, वह यहीं स्थित है। और यहीं पर कोच्चि है जो कि उसकी केरल की राजधानी है। यहीं पर नौकायन प्रतियोगिता आयोजित होती है, जो कि आपने बाकी देखी होगी तो उसमें होती है नौकायन प्रतियोगिता, वो यहीं होती है केरल में वेम्बनाड झील पर। और ये सबसे छोटा नेशनल हाईवे भी है जो कि NH-47A, जिसकी लंबाई है 6 किलोमीटर। इसके बाद है श्रीहरिकोटा द्वीप। श्रीहरिकोटा द्वीप जो है यह आंध्र प्रदेश के पुलिकट झील में स्थित है। तो आंध्र प्रदेश की जो पुलिकट झील में स्थित है वह है हरिकोटा द्वीप। और इसी पर सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र स्थित है। जो द्वीप है हरिकोटा द्वीप, इसी पर स्थित है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। और यहीं से सैटेलाइट लॉन्च होती है। जो भारत में सैटेलाइट लॉन्च होती है काफ़ी, वो यहीं से होती है। और ये बंगाल की खाड़ी में स्थित है। और एक तरफ आता है अरब सागर और दूसरी तरफ आता है बंगाली खाड़ी। तो आंध्र प्रदेश जो है इस साइड पड़ता है, तो वो है बंगाली खाड़ी में स्थित है। और यह इसरो के नियंत्रण में है। ये जो सतीश धवन जो अंतरिक्ष केंद्र है ये इसरो के नियंत्रण में है। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म होता है। और इसके बाद है व्हीलर या अब्दुल कलाम द्वीप। इसका पहले जो नाम था वह था व्हीलर द्वीप, और अभी हाल ही में इसका नाम चेंज करके रखा गया है अब्दुल कलाम द्वीप, जो कि उड़ीसा की चिल्का झील में है। ये चिल्का झील जो है उसके यहीं जो द्वीप है वो है अब्दुल कलाम द्वीप। यह DRDO के नियंत्रण में है। यहाँ से मिसाइल टेस्टिंग होती है। तो अब्दुल कलाम द्वीप जो कि DRDO के नियंत्रण में है, और मिसाइल टेस्टिंग यहाँ से होती है। और सैटेलाइट लॉन्च कहाँ से होती है, तो वो होती है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से, जो कि आंध्र प्रदेश की पुलिकट झील में स्थित है। और इसके बाद है माजुली द्वीप। माजुली द्वीप जो है दोस्तों ये कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली नदी द्वीप। और यह बनता है ब्रह्मपुत्र नदी पर, जो कि उत्तर पूर्वी जो राज्य है अरुणाचल जो कि स्थित है असम या आसम भी कहते हैं, तो वहाँ स्थित है ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा माजुली नदी द्वीप असम में स्थित है। और इसके बाद है गुजरात के द्वीप। जो गुजरात के मेनली जो द्वीप हैं वह सरक्रिक, अलियावेट, खड़ियावेट, खंबात की खाड़ी तट पर स्थित दमन एवं द्वीप। और इसके बाद है अलियावेट और खड़ियावेट तो हो चुका है, तो अलियावेट, खड़ियावेट, सरक्रिक और दमन द्वीप, दमन एवं द्वीप, जो कि केंद्र शासित प्रदेश है दमन द्वीप। और यह गुजरात में स्थित है। तो खंबात की खाड़ी में स्थित है ये दोनों दमन और द्वीप। और इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट राज्य कि वहाँ कौन कौन से द्वीप हैं।
तो जैसे कि है महाराष्ट्र के जितने भी द्वीप है जो कि मेनली है एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, तो वो है एलिफेंटा द्वीप, और इसके बाद है सॉल्सेट द्वीप या सिलिसेट। तो यह द्वीप महाराष्ट्र में स्थित है। इसके बाद है कर्नाटक के द्वीप। कर्नाटक में है हेनरे द्वीप, केनरे द्वीप और बूचर द्वीप। बूचर, हेनरे और केनरे, ये तीनों स्थित है कर्नाटक में। और इसके बाद है केरल में जो द्वीप है वो है कालीकट और कोझिकोड। और कोझिकोड में इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी है, जो कि हमने देखा था वीडियो में, जो पिछले हमने वीडियो पढ़ी थी इंटरनेशनल एयरपोर्ट की और उनके मुख्यालय की। उन सभी में हमने देखा था कि कौन कौन से जो एयरपोर्ट है कहाँ स्थित है, कौन से बड़े हैं, कौन से छोटा है और कौन सा कब बना। सोवा एयरपोर्ट सबसे सुंदर एयरपोर्ट, इन सभी के बारे में और फैक्ट के बारे में हमने जाना था। तो नेक्स्ट राज्य है पश्चिम बंगाल, और यहाँ जो द्वीप है वह है गंगा सागर और न्यू मुर्रे और गंगा सागर, यह वेस्ट बंगाल के द्वीप हैं।